ये कहाँ दिन भर घूमती चलती रहती, बात करती किससे? तब मोबाइल नहीं था, फिर भी माँ बाप चौकन्ने थे, ये कहाँ जाती है दिन में घूमती अकेले, जरा पता लगाओ कहाँ दिन भर रहती है। और आज हमारी बेटियाँ, माँ बाप तो यहाँ औरैया में 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर चली गई, वहाँ न कोई घर वाला, न कोई परिवार वाला, न माँ न बाप, न रिश्तेदार नातेदार। बेटियाँ आधी आधी रात तक किसी के हाथ में हाथ डाल करके नंगा नाच नाचती हैं। उम्र है, क्या करोगे आप? नहीं बच पाओगे। 18, 20 साल, 25 साल वह उम्र है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गड्ढे में चले गए, बहुत होशियार लुटाई गए। श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिला। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही गांव में रहते थे, गांव में भी गड़बड़ था। रोज गांव में 2-4 पंचायत हुए, आपके लड़के ने हमारी लड़की से ऐसा कर दिया। गांव में नहीं होता था, कहीं वहां पकड़े गए, कहीं वहां पकड़े गए, कहीं वहां पकड़े गए। और अब तो बिल्कुल आजाद कर दिया आपने, फ्रीडम। वहां न कोई घर वाला, न परिवार वाला। उम्र 18 साल, 20 साल, और जाने अनजाने हाथ में हाथ डालकर नंगा नाच हो रहा। अगर मान लो कोई गांव वाला, घर वाला देख भी लिया, कहा बेटी कल तुम किसके साथ डांस कर रही थी? तो बेटियां कहती मेरा बॉयफ्रेंड था। क्या था? क्या था? बॉयफ्रेंड। अंग्रेजी है। जब तक औरैया में अंग्रेजी समझोगे तब तक तो गड़बड़ हो गया, सत्यानाश कर देंगे। बेटियां कहती ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने दोस्त। लड़के से कहा गया बेटा तुम किसके साथ मोटरसाइकिल पर कल बाजार में घूम रहे थे? कहा है मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त। बताओ आप, भारतीय समाज में ये लंदन अमेरिका नहीं, लंदन अमेरिका में चल जाएगा, क्योंकि लंदन अमेरिका भोग भूमि है। ये भारत की धर्म धरती वसुंधरा है। यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। भगवान कभी लंदन अमेरिका में पैदा नहीं हुए। भगवान कभी चीन जापान में नहीं जन्म लिए। भगवान ने कभी कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में नहीं जन्म लिया। भगवान ने जब भी जन्म लिया भारत भूखंड पर, तब इसको जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता। भारत तो बाद में कहा गया। इसी जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप खंड में भगवान के अवतार होते, और आगे भी जब भगवान जन्म लेंगे इसी भारत की धरती पर जन्म लेंगे। अमेरिका, लंदन की नकल आप क्यों करते हो? अमेरिका में लड़कियां शराब पी रही, चीन में बेटियां शराब पी रही, जापान में पी रही हैं। वो तो साल भर में 5 शादी भी करती रहती हैं, रोज उनका शादी बदलता है। उनकी नकल करोगे आप? हमारा ये भारतीय समाज है। भारतीय समाज में लड़कियां लड़की को दोस्त बनाती थी, उनको सखी सहेली कहा जाता था। बच्चे बच्चों को दोस्त बनाते थे, मित्र कहा जाता था। हमारे भारतीय समाज की ये परंपरा नहीं है कि लड़की लड़के को दोस्त बना ले भरी जवानी में। दोस्त भी बनाया जाता तो 5-6 बरस के नीचे जब उम्र रहती। जब हमारे बच्चे बच्चियों की उम्र 5-6 बरस से नीचे, तो गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते हैं। गांव में, घर में देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बरस 6 बरस, लड़के लड़की मिलकर गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते हैं। लेकिन 18-20 साल की बेटी बेटे दोस्त बनावें, ये भारतीय समाज के लिए अनर्थ हो जाएगा। आप इस पर विचार करो। अब आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, सरकारें विचार करें, कोई कानून बनाओ आप, या तो इनके स्कूल को अलग अलग कर दो। बेटियां पढ़ें लिखें, कोई बुराई नहीं है। हमारी बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, बेटियां प्रोफेसर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, कौन मना करता? लेकिन हमारी बेटियों का चाल चलन अगर बिगड़ जाएगा, ये लंदन अमेरिका की तरह हो जाएंगी, तो जिस दिन भगवान यहाँ जन्म लेंगे आपको सजा देंगे। कम से कम इस धरती को तो शुद्र को, यहाँ भगवान आने वाले हैं, हो सकता आ भी गए हों।
हमारे गुरु महाराज के वचन के मुताबिक तो गुरु महाराज ने कहा समय आया अवतारी हुई हैं, जब जब होई धर्म की हानि। भगवान के ने क्या कहा हे अर्जुन मेरा समय है, मैं भी कभी कभी धरती पर आता हूँ। जब मेरी बनाई दुनिया बिगड़ने लगती है, कोई कंस और दुर्योधन जन्म लेते हैं तो हर युग में आएंगे, कभी रावण आएंगे, कभी कंस दुर्योधन आएंगे। कहा जब ऐसे लोग हो जाते जो साधु महात्माओं को नहीं मानते, सत्संग उनसंग उनके लिए बिल्कुल हवाई है, वो किसी की सुनते ही नहीं है, तो उनको सजा देने के लिए हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन हे पार्थ, मैं इस संसार में उनको दंड देने के लिए, सजा देने के लिए, कब? जब साधु महात्माओं के वचन लोग इनकार कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष रावण को खुद समझाया होगा, तमाम लोगों को भेजा। 14 वर्ष राम लक्ष्मण जब जंगल में थे तो देखो तमाम ऋषि मुनि लंका जा रहे और रावण को सब लोग समझाने का प्रयास करे, गलत कर रहे हो, मातृशक्ति का अपमान मत करो, ये हिंसा हत्या मत करो, साधु संत। और रावण करते क्या थे? अब रावण की गड़बड़ी देखो, 4 वेद के पंडित हैं, 4 वेद के ज्ञानी पुरुष, ब्राह्मण कुल में जन्म, लेकिन रावण का अभियान क्या होगा? जय जय देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुरी आग लगावे। कहा जहाँ साधु महात्माओं का आश्रम है या जहाँ गौशालाएं हैं, रावण इन दोनों में आग लगवा देते, का मार डालेंगे। क्यों? जय विध होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। कहा हमको धरती से धर्म को मिटाना। बताओ आप, अपने खुद 4 वेद के ज्ञानी हैं। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 4 वेद के ज्ञाता भी हैं, लेकिन उनको क्या खुन्नस हो गई, वेदों से ही नफरत हो गई। धर्म का हम दूसरा धर्म चलाएंगे। कभी वेदों में तो शाकाहारी धर्म लिखा है, क्यों नफरत हो गई? रावण ने कहा ना हम शाकाहारी धर्म नहीं, मांसाहारी धर्म चलाएंगे। कौन धर्म चलाएंगे? मांसाहारी। और वेदों का धर्म क्या था? जिसको वैदिक धर्म कहा जाता, इसको वैदिक धर्म सनातन धर्म कहते। वेदों के धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल था सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम, और सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलना, हिंसा नहीं अहिंसा। रावण ने कहा ना हम शाकाहारी धर्म की जगह मांसाहारी, और रावण ने अपना धर्म मांसाहारी बना भी लिया, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अब ये सब चीज़ देखो रामायण में लिखी, ऋषि मुनि सब समझा कर थक गए। भगवान राम ने भी कितनी मेहनत किया, अंत में समझने को कौन कहे। रावण देखो सीता को ही चुरा कर लेकर लंका चले गए। भगवान राम ने फिर भी मौका दिया, कभी आप सीता को वापस कर दो और हमसे वादा करो अब किसी मातृशक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे, चाहे गरीब की चाहे अमीर की, किसी बहन बेटी का हमारे द्वारा तिरस्कार अपमान नहीं होगा। रावण ने कहा कुछ नहीं, हम सीता को वापस भी नहीं करेंगे, और हम आपकी बात क्यों माने, आर्डर माने? आप हो कौन? लोगों ने समझा करे भाई भगवान है। अरे कहे जंगली आदमी भगवान है, अयोध्या से भगाए गए हैं, पैरों में जूता चप्पल नहीं है, भीख मांगकर जंगल में 14 बरस से गुजर कर रहे, आप इनको भगवान भगवान मानो, हम मानने वाले। भगवान राम ने तब कहा अब काउंटर कर दो, अब कोई उपाय नहीं। बस वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। भगवान राम ने कहा अब ये रावण ऐसे मानने वाले, इनकाउंटर करो। और ऐसा इनकाउंटर कर दिया, लंका का रहा न कुल कोई रोवा निहारा, कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचा,
सोने की लंका जलकर मिट्टी में मिल गई। और एक बार जब भगवान का ऑपरेशन हो जाता तो लाखों बरस तक ये धरती ठीक ठाक चलती। क्योंकि ऑपरेशन भगवान का था, कोई प्रधानमंत्री का था, मुख्यमंत्री का था, कोई माननीय जोगी साहब का बुलडोजर थोड़न था लंका में चला। अरे भगवान राम का बुलडोजर चला था, भगवान का। जोगी साहब के बुलडोजर से तो कोई डर ही नहीं रहा है, रोज चलाओ बुलडोजर, क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब भगवान राम का बुलडोजर चला, काउंटर कर दिया, लंका साम्राज्य खत्म हो गया और सब लोग दहल गए, धरती पर प्रलय मच गई। लाखों बरस तक धीरे गिरते पड़ते दुनिया चलती रही। एक बार भगवान का डंडा बज जाए तो लाखों बरस तक, लाखों बरस बीत जाने के बाद फिर गड़बड़ी पैदा हो गई। सब राजे महाराजे विधर्मी हो गए, जिसको द्वापर काल कहा जाता। उस समय की स्थिति देखो कि हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में सब लोग विराजमान हैं, बैठे हैं। और दुष्ट दुर्योधन दुशासन से कहता, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ, राजसभा है, द्रौपदी कोई मामूली इंसान, वो भी तो महारानी है। जब राजा रानी का ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाओ। यानी वो समय कितना खराब था जब राजा रानी का इतना बुरा हाल है। भरी सभा में बूढ़े बुजुर्ग सब लोग बैठे, भीष्म दादा बैठे, गुरु द्रोण बैठे, और सबके बीच दुर्योधन का रहा दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा। नंगा तो नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से द्रौपदी की इज्जत तो बच गई, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। खैर, द्रौपदी को लेकर के पांडव 13 बरस जंगल चले गए। 13 बरस बीतने के बाद जब पांडव जंगल से लौट करके आए तो भगवान श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर